अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 5.3। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 की थी। तो 5.3 करने से पहले हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ जो है वो हम सॉल्व करेंगे, किस चीज़ की वैल्यूज़ जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हो एब्सोल्यूट वैल्यूज़, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को हमने सॉल्व करना है और उनके जो वेरिएबल्स होंगे उनके आंसर्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की क्वेश्चन करने से पहले हमको मैं ये बताता चलूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को तीन टाइप्स के इसके सॉल्यूशंस होते हैं। पहला तो ये होता है कि अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह दो लाइंस के साथ, कोई भी नंबर आया तो उसके साइड पे जब इस तरह के दो लगे होंगे लाइन, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी आ रही ग्रेटर दैन ज़ीरो, ठीक है, अगर इसकी इक्वल टू यानी कि ग्रेटर दैन ज़ीरो आ रहा है, यानी कि ज़ीरो से बड़ा नंबर आ रहा है, वन आ रहा है, टू आ रहा है, कोई और भी नंबर आ सकता है, देन इसके टू सोल्यूशन होंगे, ठीक है, टू सोल्यूशन। और अगर आपके पास ये इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो आ रही है, देन उसका ओनली वन सोल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास इक्वल टू सॉरी लेस देन ज़ीरो आ रहा है, अगर इसके बाद लेस देन ज़ीरो आ रहा है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन ज़ीरो आ रही है, देन नो सोल्यूशन। ओके, ये तीन टाइप के एमसीक्यूज़ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो टू सोल्यूशंस आएंगे, और इक्वल टू ज़ीरो होगा तो वन सोल्यूशन आएगा, और लेस देन ज़ीरो होगा तो नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यही चीज़ें हैं सारी एक्सरसाइज में और सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। एक्सरसाइज हमारे पास 5.3 है, इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो स्किप कर दिए जो कि सेम थे, तो जो थोड़े से डिफरेंट थे वो मैंने सारे लिख लिए। अब एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज इक्वेशन वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई जी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल्स गिवन है वो रियल नंबर्स हैं, किसी भी टाइप का नंबर आ सकता है, डेसिमल में भी, फ्रैक्शन में भी, और कंप्लीट नंबर भी आ सकता है, ठीक है। तो जब हम इस एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ओपन करते हैं, तब जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसके साथ ये ख़त्म होके जो इसके सिंबल लगा हुआ है ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो दूसरी वैल्यू होती है दूसरी साइड पे उसके साथ प्लस माइनस थ्री आ जाता है, ठीक है। प्लस माइनस लगा के वो वाली वैल्यू आपने हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को जो है एक साइड पे रखना है, और जो दूसरी वैल्यूज़ होंगी चाहे वो एक्स की फॉर्म में आ रहे हैं चाहे वाई की फॉर्म में, या कोई नंबर आ रहा है उसको दूसरी साइड पे रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस फाइव बाई थ्री। अब इसको हम एज इट एक एक्स की वैल्यू प्लस फाइव बाई थ्री होगी और एक एक्स की वैल्यू माइनस फाइव बाई थ्री होगी, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ अगर ब्रैकेट के अंदर भी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में नेगेटिव वैल्यू आ रही है तब भी वो इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव आ रही है तब भी वो पॉजिटिव होता है। ये अब जब टेंथ में जाएंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड बोलते हैं, या फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, तो कौन सा साइन थीटा और कॉस साइन थीटा इस तरह के जो फंक्शन है यूनिट नंबर टू है या थ्री है उसमें, तो इक्वल टू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये एक्स के दो सॉल्यूशंस आ गए। मैंने बताया था कि अगर ग्रेटर देन जीरो है तब एक्स के जो है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के दो सॉल्यूशन आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। इसको हम लिख देंगे एस डॉट एस, यानी कि सॉल्यूशन सेट प्लस माइनस फाइव बाई थ्री। सेम वैल्यूज़ हैं तो आप इस तरह एक दफ़ा लिख सकते हैं। उसके बाद ये तो सिंपल सा था, एक ही दफ़ा एब्सोल्यूट वैल्यू डायरेक्ट हमारा आंसर है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी उसी तरह ही होगा, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल एक छोटी सी छोटा सा स्टेप है वो बढ़ जाएगा। वो स्टेप कौन सा बढ़ेगा, सबसे पहले हम एक इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे। अब इसके साथ एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे, पहले हम स्टेप से चेक करेंगे कि ये ग्रेटर देन जीरो है या नहीं है, ठीक है। अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। और जीरो भी आएगा तो तभी हम सॉल्व करेंगे, लेस देन जीरो जो जब आएगा तो तब हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए ये अब हटाते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये x प्लस टू एज इट इव आ जाएगा और सिक्स के साथ जो है वो प्लस माइनस लग जाएगा। अब एक दफ़ा इसको हम प्लस वाले के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस वाले के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ से x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो सिक्स माइनस टू, एक्स की वैल्यू फोर आ गई, और ये प्लस सिक्स लिख दें या एज इट इज सिक्स लिख दें कोई बात नहीं, एंड x इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस टू एंड x इज इक्वल टू माइनस एट, ठीक है। अब ये x के दो सॉल्यूशंस आ गए। आप ये सोच रहे होंगे कि अभी आपने बताया कि x जो एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, जबकि ये वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। जब भी इसके अंदर वैल्यू पुट होगी तब जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो x के दो सॉल्यूशन सेट आ गए, फोर कॉमा माइनस एट।
उसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, वो भी इसी तरह ही है, बस छोटा सा चेंजिंग है कि वेरिएबल के साथ एक नंबर आ रहा है। इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे सेम टू सेम, कि हम इसको एज इट इज, पहले सबसे पहले आप एज इट इज क्वेश्चन लिखें एंड, ठीक है, और उसके बाद 5y-1 एंड +-9, ये दो स्टेप लाजमी करने हैं आप लोगों ने। तो इसके बाद अब हम एक दफ़ा प्लस वाले के साथ सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस वाले के साथ। 5y-1 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से ये हो जाएगा 5y 9 + 1 एंड 5y इज इक्वल टू आ जाएगा 10 के, और 5 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये 5 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 2, 5 2 ज़ा 10। इसके बाद इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, 5y-9 + 1, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा -8। 5 को डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, कैंसिलेशन करेंगे, -8/5, ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आ गई वाई की। अब इसमें वेरिएबल एक्स वाई जी यूज़ होंगे, तो एस डॉट और भी हो सकता है, लेकिन हमें जो ऊपर स्टेटमेंट में गिवन था वो एक्स वाई जी का ही गिवन था। ठीक है, ये आगे दो वैल्यू। इसके बाद 4 वाला जो है सेम टू सेम ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो 5 वाला देखते हैं, इसमें भी इसी तरह हम आप 6-3y इज इक्वल टू 0, देन इसको ओपन करेंगे। अब देखेंगे इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब इसका एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक है, इसमें 0 है तो 0 के साथ प्लस माइनस लगा दे तो एज इट इज 0 ही आएगा। तो 6-3y को उधर ले जाएं तो +3y हो जाएगा। अब वेरिएबल को किसी एक साइड पे लेके जा सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप लेफ्ट साइड पे ही रखें, राइट साइड की तरफ भी दे सकते हैं। तो आप इसको 3 को डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड में कैंसिल करवा देंगे, तो y की वैल्यू आ गई 3 2 6। अब देखें y की जस्ट 1 वैल्यू आई है। अगर हम +0 के साथ भी लिखें या -0 के साथ, अगर आपके माइंड में आ रहा है कि ये +0 के साथ लिखा तो -0 के साथ कोई और आंसर आएगा, तो उसका भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो हम +-0 जो नहीं लिखते, एज इट इज 0 ही लिखते हैं। इसके बाद 6 वाला, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले एब्सोल्यूट वाली वैल्यू जो होगी उसको एक साइड पे रखेंगे। ठीक है, और बाकी जो वैल्यूज़ होंगी उनको हम एक साइड पे रखेंगे। तो यहाँ से पहले हम 3 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ, इसको पहले हम नहीं लेके उधर जाएंगे, पहले हम 4 को उधर लेके जाएंगे, तो ये -2 + 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3z-2। ओके, तो यहाँ से 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा और इधर भी 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा z-2 इज इक्वल टू 2/3 प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ी कम होगी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ। तो यहाँ से हम z-2 इज इक्वल टू +2/3, इसको इधर पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से आसान तरीका है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 3z-6 इज इक्वल टू 2, और 3z इज इक्वल टू 2 + 6, देन 3z इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और z की वैल्यू 1 आ जाएगी 8/3। अब इसी तरह दूसरी वैल्यू में हम इसी तरह करेंगे, -2/3, देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3z-6 इज इक्वल टू -2, और इस 6 को उधर ले जाएंगे तो -2 प्लस आ जाएगा हमारे पास 6, एंड 3z इज इक्वल टू 4, दैन z इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, 8/3 और 4/3। अब इसका एक और तरीका भी होता है कि -2 को हम उधर ले जाएं, तो आप जितना आसान हो सके हम उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सोल्यूशन सेट में आप लिख दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 7 8 जो है वो सेम टू सेम है जो पीछे क्वेश्चन की, आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब सब यहाँ पे हम इस वाले को किस तरह सॉल्व करेंगे, ये भी उसी तरह, ये एब्सोल्यूट वैल्यू एक साइड पे आ जाएंगी। अब इसमें जो 3 नीचे डिवाइड हो रहा है वो एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं है, जबकि अलहदा है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे 12 के साथ। ठीक है, 12 3 × 36 एंड 4x। अब इसको सिंपल जो है वो प्लस माइनस में लिख के 4 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें। ओके, तो 4x इज इक्वल टू +36 एंड 4x इज इक्वल टू -36। 4 डिवाइड, 4 डिवाइड, इधर भी 4 डिवाइड, 4 डिवाइड, इकट्ठा कर लेते हैं, 4 4 कैंसिल, 4 9 36, प्लस आ गया, 4 1 4 x और -9। ठीक है, ये x की दो सॉल्यूशंस आ गए।
एक प्लस में और एक माइनस में, तो हम इसको लिख सकते हैं +-9। ठीक है, ये फॉर्म आ गई। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा 10 वाला है। ये भी उसी तरह ही है, पीछे हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग क्या आएगी अभी आप देखिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। 5x + 10 = 5, ठीक है। एंड 5x = 5 - 10। अब इसका आंसर निकालें, क्या आ रहा है -5, ठीक है। -5 आ रहा है। तो मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन 0 आ रही थी तब सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, कंडीशन भी लिख देंगे, बिकॉज x एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस दैन 0, ठीक है। ये आपका इसका सोल्यूशन होगा, इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। चलें, तो ये 11 वाला सेम टू सेम अभी हम इस पीछे क्वेश्चन 9 करके आए उसी तरह ही है। तो हम सॉल्व कर देते हैं इसको। 1 - 2y और 4 = 3, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, 12 आ जाएगा। अब ये ओपन होगा तो +-12, देन 1 - 2y = +12 एंड इसको हम इधर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम पहले 1 - 2y = +12 लें तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये -2y = 12 - 1, इसका आंसर आ जाएगा -2y = 11 एंड y आ जाएगा -11/2। -2 जब दोनों साइड पे डिवाइड होगा तो प्लस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और ये 11। उसके बाद इसको माइनस वाले के साथ करें। 1 - 2y = -12, देन -2y = -12 - 1 एंड -13 - 2y। उसके बाद -2 कैंसिल आउट, y = 13/12। ये दो सोल्यूशन सेट आ गए। S.S में लिख के सिंपल से आप लिख दें -11/12 2 सॉरी एंड 13/2। ये इसकी दो सोल्यूशन आ गए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे टेस्ट वगैरह में ज़्यादातर टीचर दे देते हैं, ठीक है। इसमें हमने ये करना है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होंगी, पहले स्टार्ट में ही बताया था मैंने कि एक साइड पे करनी है, ठीक है। तो ये हमने क्या करना है, इसकी जगह चेंज कर, इसको इधर ले आना है, इसको उधर ले जाना है। यानी कि ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रहा हूँ, x+1/2x - 1, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू और ये आ जाएगा इधर से 2+। अब ये कंडीशन होती है कि अगर दो नंबर्स के ऊपर फॉर एग्जांपल x1 है और एक x2 है, इनके ऊपर अलग-अलग एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हों तो तब हम इसको एक ही एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे इसको यूज़ करें तो ये आ जाएगा x+1/2x - 1 सिंगल एब्सोल्यूट वैल्यू = 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ओपन होगी, तो x+1/2x - 1 = ±2/3। तो यहाँ से पहले हम प्लस वाले के साथ सॉल्व कर लेंगे। 2x - 1 = 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो 3x + 1 एंड 4 सॉरी +3 4x - 2, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे जगह, तो यहाँ पे 3x - 4x, ठीक है, एंड -2 -3, तो -x आ जाएगा और -5, जबकि x की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू 5 आ गई। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस वाले के साथ, -2/3। इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 को, इसके साथ मल्टीप्लाई करें x+1 के साथ, तो ये आ जाएगा 3x + 3 एंड -4x + 2, ठीक है। -3x को इधर लें, सॉरी 4x को, तो +4x हो जाएगा और ये 2 - 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7x आ जाएगा -1 एंड x = -1/7। 7 जो दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा
तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आएगा वो क्या आएगा, 5 n-1/7। ठीक है, ये सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, सेम टू सेम। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट इसके एब्सोल्यूट वैल्यूज अप्लाई करने तो आपने अभी इसे समझा है, तो आप पहले इसको एक फॉर्म में लेके आए, फिर उसके बाद इसको, तो ये इधर अगर शिफ्ट होगा तो तब यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो सिंगल अभी हमने कंडीशन पढ़ी है कि अगर एक जैसे आ रहे हो तो तब हम इनको इकट्ठा लेके के एब्सोल्यूट वैल्यूज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको प्लस माइनस करके आप सिंपल इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है। अब क्या करना है, आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज को एक साइड पे लेके आना है। तो ये हो जाएगा z+3 और -z+3 इधर आके +z+3 हो जाएगा, और 5 -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। तो ये दोनों सेम है, तो हम इनको इस तरह लिख सकते हैं 2z+3, ये z है, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, z+3 इज इक्वल टू 8। अब इसमें 2 जो डिवाइड हो रहा है इसको हम दोनों साइड पे, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो z+3 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा 4। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया, इज इक्वल टू +-4, देन z+3 इज इक्वल टू +4 एंड z+3 -4। तो z की वैल्यू यहाँ से आ रही 4-3, यानी कि z इज इक्वल टू 1, देन z+3 इज इक्वल टू -4, तो सॉरी ये -4 -3, z इज इक्वल टू -7, ये वैल्यू आ गई। इसमें सोल्यूशन सेट में आप देखते हैं कि 1, -7, ये दो सोल्यूशन सेट आ गए 14 क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 नहायत ही आसान एक्सरसाइज है। आपने जस्ट ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज जो होंगी उनको एक साइड पे रखना है, और बाकी जो वैल्यूज होंगी उनको एक साइड पे रखना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आखिरी एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।